हमारे साथ हैं चौहान मेडिसिटी हॉस्पिटल पठानकोट से डॉक्टर राणा अरुण सिंह जी। सर ने एमएस एमसीएच किया है निम हैंस बेंगलोर से। एक्सपर्ट हैं न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी के, ब्रेन ट्यूमर्स, न्यूरोवेस्कुलर सर्जरी के। तो सर पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निम हैंस बेंगलोर ये इंस्टीट्यूट कैसा है। थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। निमहैंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो बेंगलोर में स्थित है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जैसे चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ और दिल्ली में जैसे दिल्ली एम्स, ऐसे ही ये साउथ में इस्टेब्लिश किया इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ न्यूरो के पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, जिसमें न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, तो दिमाग से संबंधित बीमारियों का ये सुपर स्पेशलाइजेशन जो हॉस्पिटल है, जो कि काफ़ी ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। सर काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट से आप स्टूडेंट रहे हैं एंड मुझे पता चला था कि आपने वहाँ पे कुछ टाइम जॉब भी की है। मैंने 3 साल की वहाँ रेजिडेंसी की है और उसके बाद मैंने 1 साल कंसल्टेंसी उस हॉस्पिटल में की। ओके सर। सर वेलकम टू रेडियो अमन 90.4 FM। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ब्रेन ट्यूमर्स, आज हम ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में ही बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर जैसे बॉडी में डिफरेंट दूसरे बॉडी पार्ट्स के जो ट्यूमर होते हैं, जिसको हम कैंसर भी कहा जाता है, ऐसे ब्रेन में भी कैंसर होते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं ब्रॉडली, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो फैलते नहीं हैं, जिनका प्रोग्नोसिस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहता है, और दूसरे मैलिग्नेंट जो फैलने वाले ट्यूमर होते हैं। बट एक बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है और सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा सा दूसरे बॉडी के पार्ट के ट्यूमर से अलग रहता है, क्योंकि ब्रेन का हर पार्ट काफ़ी सेंसिटिव रहता है। और जो हमारे जो एलिक्वेंट एरियाज़ हैं, एलिक्वेंट मतलब जिन पार्ट का ब्रेन में कोई ना कोई काम रहता है, जैसे कि कोई पार्ट जो पेशेंट के बोलने से संबंधित है, कोई पार्ट जो पेशेंट के देखने से संबंधित है, उस जगह के ट्यूमर को पूरी तरह से निकालना कभी कभार हमारे लिए मुश्किल रहता है। तो उसकी ट्रीटमेंट एज़ कम्पेयर टू अदर जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। ब्रेन ट्यूमर तो ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, पेशेंट घबरा जाता है, और आसपास के लोग जब उनसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट की आधी विल पावर तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में आप कुछ हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या इतना ज़्यादा घबरा जाना चाहिए ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनने से? बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं को ये सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कैंसर तो शब्द सुन के हर कोई थोड़ा सा घबरा जाता है। ज़रूर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई छोटी बीमारी है, बीमारी ज़रूर बड़ी है, बट ये नहीं बोलूँगा कि लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज है, ब्रेन ट्यूमर का बिल्कुल इलाज है। तो अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को डायग्नोस भी होता है, किसी पेशेंट को पता लगता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, तो सबसे पहले कि वो किस तरह का ट्यूमर है। अगर वो बिनाइन है, नहीं फैलने वाला ट्यूमर है, तो उसके ऑपरेशन के बाद मरीज अपनी लाइफ स्टाइल नॉर्मल ढंग से जी सकता है, और ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ सर्वाइवल में कोई कमी आती है, वो 20-25 साल भी आराम से जी सकता है। बट अगर ब्रेन ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट है, मतलब फैलने वाला है, उस पर भी अगर ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया पे ब्रेन पे है। अगर हम उसको पूरी तरह से निकाल सकते हैं और पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाता है, जब तक वो इतना फैला नहीं हो, उसका ऑपरेशन अगर कर दिया जाए, तो उसके चांसेस भी पेशेंट के सर्वाइवल के काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। और इसके साथ भी ब्रेन ट्यूमर के साथ जब पेशेंट आता है, तो ब्रेन ट्यूमर के साथ ब्रेन में सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको निकालना इसलिए भी ज़रूरी बन जाता है कि अगर वो हम नहीं निकालें तो सोजिश से कुछ हफ्तों में ही मरीज की जान जा सकती है। तो उसको निकालने से चाहे भले ही उसकी लाइफ 1 या 2 साल होगी, बट वो लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी होगी और मरीज़ अच्छी तरह से लाइफ जी सकता है। सर अभी आपने कुछ ही दिन पहले ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेट भी किया है। काफ़ी रिस्की सर्जरीज शायद ये रहती हैं, मुझे लगता है। आप हमारे लिसनर्स को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कितनी रिस्की होती हैं ये सर्जरीज और घबराने की कोई ज़रूरत है या नहीं है, क्या ये बिल्कुल ठीक होती हैं? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे इस इंटरव्यू से मैं मेनली ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुन के घबराना तो चलो लाजमी है, बट उसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आपने बताया, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ब्रेन ट्यूमर की एक सर्जरी यहाँ चौहान मेडिसिटी में की है। चौहान मेडिसिटी में यहाँ सारा सेटअप है, हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ब्रेन सर्जरी में यूज़ होते हैं। तो ब्रेन सर्जरी जो हमने ऑपरेट की, इस पेशेंट को फ्रंटल लोब, एक ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ का ट्यूमर था, और ये पेशेंट मेनली दौरे के साथ हमारे पास आया था। उस पेशेंट को दौरे पड़े थे, तो उसके एमआरआई में जब ट्यूमर डायग्नोज हुआ तो हमने उसको बताया
कि ब्रेन में गठान आई है, जो कि एमआरआई में लो ग्रेड ट्यूमर लग रही थी। लो ग्रेड मतलब ज़्यादा फैलने वाला नहीं, ग्रेडिंग होती है ट्यूमर की, तो उसमें लो ग्रेड ट्यूमर में वो लग रहा था। बट उसको निकालना दो कारणों के लिए ज़रूरी था। एक, पहले तो उसके ब्रेन में उसकी वजह से प्रेशर काफ़ी था, तो अगर हम वो नहीं ऑपरेट करते हैं तो वो फैल जाता है और मरीज़ किसी भी टाइम पे बेहोशी में जाके कोमा में जा सकता है। दूसरा, जब हम इस ट्यूमर को निकालते हैं तो हमें एमआरआई में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये लो ग्रेड है या हाई ग्रेड, बट हमें फाइनल जो उसका पता लगता है ये ट्यूमर निकालने के बाद जब हम बायोप्सी की रिपोर्ट भेजते हैं तो हमें पता लगता है। तो इस पेशेंट को हमने प्लान वे से हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर के साथ मिलके ऑपरेशन किया। सर्जरी लगभग 4 से 5 घंटे चली, जो कि हमने माइक्रोस्कोप के यूज़ करके की, और उस ट्यूमर को पूरी तरह से हमने निकाल लिया। सबसे बड़ी चिंता हमें इस बात की होती है कि ब्रेन ट्यूमर निकालने के बाद पेशेंट को कोई ना कोई डिसेबिलिटी ना हो जाए, या तो उसका एक साइड का पैरालिसिस हो जाए या उसका बोलने की जो एबिलिटी है वो चली जाए। बट हमारे मरीज में ऐसा भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ नहीं, और पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल दूसरे दिन से चलना फिरना शुरू कर दिया। वो अभी बात भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। उसका जो वूंड है, सर्जिकल वूंड, वो भी ठीक है, और हमारा उसको डिस्चार्ज करने का प्लान है। उसका 10 दिन बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंगली वो कौन से ग्रेड का ट्यूमर है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने का उसको ज़रूरत है कि नहीं। तो जनरली मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये पेशेंट ऑपरेट करने से उसकी अभी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, प्लस उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। और ऑपरेट होने के बाद भी ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट नहीं करवाएंगे क्योंकि पेशेंट कोमा में चला जाएगा, वेंटिलेटर में चला जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। 90% तक ट्यूमर की सर्जरी अगर अच्छे ढंग से हो जाए विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो पेशेंट उसके बाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। सर, अभी आपने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की बात की, तो कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी से ठीक किए जाते हैं और कुछ होते हैं जो सर्जरी से ठीक किए जाते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है? ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, बट ब्रॉडली मैं अपने श्रोताओं को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर बिनाइन ट्यूमर हैं, जो नहीं फैलने वाले ट्यूमर हैं, जैसे मेनिंजियोमा वगैरह, इनमें अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आता है तो इसमें ट्यूमर अगर पूरी तरह से निकल गया है तो जनरली इसमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि इसमें ग्रेड 3 आए तो हमें रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो ग्रेड 1 के ट्यूमर है, अगर वो पूरी तरह से निकल जाते हैं और ऑपरेशन के बाद जो आप एमआरआई करवाते हैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, अगर उसमें ट्यूमर पूरी तरह से निकल गया है तो इन पेशेंट्स में हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम साल के साल पेशेंट को बुलाते हैं, उनका रिपीट एमआरआई कराते हैं और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। बट जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के ट्यूमर हैं और जो दूसरे शरीर से आए हुए ट्यूमर हैं, जिनको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ये ट्यूमर जनरली बहुत जल्दी फैलते हैं। तो इन ट्यूमर्स में सर्जरी के बाद भी हमें पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए भेजना पड़ता है। और अगर वो ट्यूमर पूरी तरह से फैल गया है और वो दूसरी शरीर से आया है, जो मेटास्टेसिस है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो उसमें हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं रहता है, उसमें हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने सफल ऑपरेशन किया है ब्रेन ट्यूमर का, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो फ्यूचर में आप जितने भी लोगों को, मैं चाहूँगा कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स आएँ सभी ठीक होकर राज़ी खुश होते हुए घर जाएं। सो थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया, और मेरा सोनली पर्पस यही है इस इंटरव्यू का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता लगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, उनको तो और नॉलेज मिल सके। और उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर में जब भी ऐसा डायग्नोज होता है, पता लगता है आपके, ज़रूर ये फैमिली हर किसी के लिए थोड़ा चिंता वाली बात होती है। बट इस सिचुएशन में आप अपने न्यूरोसर्जन से तुरंत मिलें। जो न्यूरोसर्जन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एडवाइस दे रहा है, उसके ओपिनियन माने। सर्जरी अगर वो बोल रहा है तो सर्जरी करवाएं। कैसे, कहाँ करवानी है, किस इंस्टीट्यूट में करानी है, वो डिसीजन आपका है। बट अगर वो आपको राय दे रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बता रहा है, तो उसकी एडवाइस माने। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि अपने रिश्तेदारों की बात सुन के कई झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं, क्वैक्स जो होते हैं, या फिर जो देसी दवाई देते हैं, उनके चक्करों में पड़ जाते हैं। जबकि ऐसा इन देसी दवाई का इन पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई मरीज़ आते हैं जो देसी दवाई लेके उस टाइम पे मेरे पास पहुंचते हैं जब तक ये ट्यूमर पूरी तरह से फैल चुका होता है। तब हमारे हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता।
तो इसलिए अगर ऐसा कुछ डायग्नोस होता है तो अपने न्यूरोसर्जन से मिले और उनकी एडवाइस को फॉलो करें। मैं तो अपने लिसनर से यही कहना चाहूँगा कि अगर को कभी भी किसी को भी कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या न्यूरो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो चौहान मेडिसिटी आकर डॉक्टर राणा अरुण सिंह जी से ज़रूर मिलें। बिल्कुल, थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी पेशेंट हैं जिनका अभी अभी ब्रेन की सर्जरी हुई है। सर, स्वागत है आपका रेडियो अमन पे। जब आपको ये प्रॉब्लम हुई तो आपको क्या सिम्टम्स महसूस हुए थे, क्या परेशानी हुई थी जो आपको डॉक्टर के पास आना पड़ा? परेशानी सर, मैं गाड़ी लेके गया था कश्मीर में, तो गाड़ी खाली करके मैं वहाँ पे पेट्रोल पंप पे डीजल डलवाने के लिए गाड़ी खड़ी की मैंने। तो 2 फुट गाड़ी मैंने पीछे की है, 2 फुट और करनी थी पीछे। तो मुझे शरीर मेरा ऐसे हो गया जैसे मोबाइल हैंग होता है, मुझे शरीर पे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कैसे करूँ, क्या करूँ या ना करूँ। खाली देखने में लगता था कि ये बंदे अपने हैं और एक पेट्रोल पंप है, ये पंप वाले आदमी हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो शरीर में हिम्मत नहीं थी काम करने की कि क्या क्या करना, क्या क्या नहीं, आगे क्या करूँ या पीछे को क्या करूँ या कैसे भी करूँ। तो मुझे नहीं सर पता चल रहा था। फिर वहाँ पे थोड़ा सा चेकअप करवाया श्रीनगर में, फिर उसके बाद घर ले आए लड़के, वहाँ से 4 लड़के मुझे। तो हाँ, बोले चौहान हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ। तो वो लेके आए जहाँ डॉक्टर डिस्कस किए, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन करवाया मैंने, तो आगे से काफ़ी महसूस हुआ, पेट सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और ब्रेन ट्यूमर का तो नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है, तो जब आप हॉस्पिटल आए थे तो कोई डर वगैरह था आपके मन में? नहीं सर, ऐसा थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का सा डर है, लेकिन कोई मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं था कि चलो कोई बात नहीं, जब मौत हम मौत तो एक ही बार आनी, सच से क्यों गुमराह ना जाए। ऑपरेशन आपका सफल ऑपरेशन हुआ? बहुत बढ़िया हुआ जी। आप और कैसा आज feel कर- हंस खुश के घर जा रहे हैं बड़ी हंसी खुशी से। बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, दुख तकलीफ थी, वो दूर हो गया और अब आप नॉर्मल ज़िंदगी आप आगे बिता सकते हैं। चलो सर, अच्छी बात थैंक है। यू।